अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप पढ़ते हो गीता, चाहे आप पढ़ते हो गीता या पढ़ते हो कुरान, चाहे आप पढ़ते हो गीता या पढ़ते हो कुरान, लेकिन हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। खुशियों की मौज पर रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों की मौज पर रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे, हम भी कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे, अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। माननीय मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सब देशवासी देश के 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसे मनाने के साथ साथ इसका कारण जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी है, आइए समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो प्रत्येक देशवासी चैन की सांस ले रहा था। उस समय हमारे देश में कोई भी नियम और कानून लागू नहीं थे। इसी बात को ध्यान में रखकर मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान शब्द का अर्थ होता है एक राज्य या संगठन के लिए मूल सिद्धांतों का समूह। संविधान एक देश के शासक, सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और नीतियों को निर्धारित करता है। यह दो शब्द से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है एक समान रूप से और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून, अर्थात संविधान का अर्थ होता है कि इसमें लिखे गए नियम और कानून सभी देशवासियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। हमारे भारतीय संविधान में सभी जाति व धर्म के लोगों को एक बराबर का दर्जा दिया गया है। सभी नियम और कानून सभी देशवासियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश और उसके मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, कृषि, आर्थिक, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आवश्यकता है हम सब देशवासियों को इन समस्याओं से बाहर निकालने की। तो आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। और अंत में मैं अपने भाषण का समापन इन चंद प्रेरणादायक पंक्तियों से करना चाहूँगी कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।